द बिगिनिंग माइट बी डिफ़िकल्ट बट इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। यानी शुरुआत भले ही मुश्किल हो लेकिन होगी बड़ी ही इंटरेस्टिंग। और इस बात को आज हम समझने वाले हैं ऐसी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के फर्स्ट एवर कस्टमर मिस्टर वीवी के चंद्रा के बारे में। ये बात है करीब 2007 की। वीवी के चंद्रा, जो कि एक फ्रीलांस वेब कंसल्टेंट, एक टैग ब्लॉगर और एक दिलचस्प ही रीडर हैं। मिस्टर चंद्रा उस वक्त महबूब नगर में स्टे किया करते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ बुक्स खरीदने की काफ़ी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जल्दी से उनके लोकल एरिया में बुक्स अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। मिस्टर चंद्रा, जो कि एक बुक लवर हुआ करते थे, मिस्टर चंद्रा जो कि बुक्स पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे, तो बुक्स खरीदने के सिलसिले में अक्सर उन्हें अपने घर से काफ़ी दूर हैदराबाद जाना पड़ता था। एक दिन मिस्टर चंद्रा इंटरनेट पर ब्लॉग्स पढ़ रहे थे कि तभी उनकी नज़र ब्लॉग के नीचे लिखे एक कमेंट बॉक्स पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि एक 25 वर्षीय युवक फ्लिपकार्ट फाउंडर बने, और वहीं उस बॉक्स में flipkart.com का एक लिंक भी था। मिस्टर चंद्रा ने उस लिंक पर क्लिक किया और वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जा पहुँचे। उस वक्त फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन बुक स्टोर हुआ करता था, जो कि ऑल ओवर इंडिया बुक्स डिलीवर किया करता था। अब क्योंकि मिस्टर चंद्रा एक बुक लवर थे और उनके शहर में बुक्स भी जल्दी से अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, तो ये वेबसाइट मिस्टर चंद्रा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। उस वक्त मिस्टर चंद्रा जॉन वुड्स द्वारा लिखित एक बुक लीविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड की तलाश कर रहे थे, जो कि उन्हें ऑलरेडी पूरे हैदराबाद में ढूंढने पर भी नहीं मिली। तो मिस्टर चंद्रा ने वो बुक फ्लिपकार्ट पर सर्च करी और जो कि उन्हें फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल शो हुई। उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग का इंडिया में शुरुआती दौर था और लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करने में रिस्की फील किया करते थे। जिस बुक को मिस्टर चंद्रा ढूंढ रहे थे, उस बुक की कीमत फ्लिपकार्ट पर केवल 500 रुपये थी। मिस्टर चंद्रा ने रिस्क लेकर बुक को परचेज करना ही ठीक समझा। मिस्टर चंद्रा को भी आइडिया नहीं था कि इस ऑर्डर के साथ वो फ्लिपकार्ट के फर्स्ट एवर कस्टमर बनने वाले हैं। बेंगलुरु में कोरामंगला के अपार्टमेंट में रह रहे फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स मिस्टर सचिन बंसल और मिस्टर बिनी बंसल को उस वक्त अपना पहला क्लाइंट मिला, जिससे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट पर तभी पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि जो बुक उनके पहले क्लाइंट ने ऑर्डर की है, वो बुक उनकी इन्वेंट्री में अवेलेबल ही नहीं थी। मिस्टर बंसल ने जिन दो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टाई अप किया था, टेक्निकल इशू के कारण वो उनसे भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मिस्टर बिनी बंसल और मिस्टर सचिन बंसल ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने फ़ौरन ही बेंगलुरु के बुक स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाकर उस बुक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दिल्ली और मुंबई के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी कांटेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो बुक कहीं भी नहीं मिली। पर थोड़ी ही देर बाद मिस्टर बंसल को बेंगलुरु के एक सपना बुक हाउस नाम के बुक स्टोर से कॉल आया और उन्होंने मिस्टर बंसल को उस बुक के बारे में बताया जिसे वो दोनों सुबह से ढूंढ रहे थे। बुक की खबर मिलते ही मिस्टर बिनी बंसल उस बुक स्टोर के लिए निकल पड़े और उस बुक स्टोर पर जाकर उस बुक को उन्होंने परचेज कर लिया। लेकिन वो बुक इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसके पेजेस भी अब पीले पड़ने लगे थे। लेकिन मिस्टर बंसल ने उस बुक की पूरी कंडीशन के बारे में मिस्टर चंद्रा को मेल करके बता दिया। मिस्टर चंद्रा फ्लिपकार्ट का मेल पढ़ बहुत खुश हुए। उन्होंने उस मेल के रिप्लाई में कहा कि अगर वो बुक अभी भी पढ़ी जा सकती है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक किस कंडीशन में है। मिस्टर चंद्रा का रिप्लाई देखते ही मिस्टर बंसल ने उस बुक की पैकिंग कर उस बुक को फ़ौरन ही मिस्टर चंद्रा के एड्रेस पर महबूब नगर के लिए शिफ्ट कर दिया। 2 दिन के बाद
मिस्टर चंद्रा को जब उनकी बुक रिसीव हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने फ़ौरन ही फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जाकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक टेस्टिमोनियल छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था, द बेस्ट इंडियन ऑनलाइन बुक स्टोर आई हैव एवर सीन, यू गाइस रियली रॉक, गुड लक। एंड दैट्स हाउ फ्लिपकार्ट गॉट इट्स फर्स्ट एवर कस्टमर। और आज फ्लिपकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारा कंक्लूजन ये है कि किसी भी जर्नी की शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, पर अगर आप बिलीव करें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो आप अपनी लाइफ में अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी के लिए ये स्टोरी आपके लाइफ के गोल्स अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।